हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियस ट्यूब। आई एम श्रुति और आज की मैं अपनी वीडियो में नंबर सिस्टम के जो हमारे लास्ट वीडियो में टॉपिक्स बचे रह गए थे उनको कवर करने वाली हूँ। हमने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ लिया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके उसे वॉच कर सकते हैं। और हम अपनी आज की वीडियो में जो हमारे नंबर्स उस वीडियो में रह गए थे उनको डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही डिविजिबिलिटी रूल को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो रिंग्स द नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस एन अपडेट। Now let's just jump into our topic। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले नंबर से, जो कि है प्राइम नंबर्स। तो हम प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसमें है दोज नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स वन एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। यानी कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर हों, यानी कि वो या तो सिर्फ अपने टेबल में आते हों या वन के टेबल में आते हों, उसके अलावा वो किसी भी और के टेबल में नहीं आते हों, वो नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए हम लिख सकते हैं इसके, जैसे कि हो गया हमारा 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ओके, यानी कि प्राइम नंबर्स कैसे नंबर्स हुए जो सिर्फ अपने टेबल या वन के टेबल में आते हो। जैसे कि 2 देख सकते हैं हम, 2 हमारा सिर्फ वन के टेबल में आता है और अपने खुद के टेबल यानी 2 में आता है। इसी तरह 3 भी हमारा सिर्फ अपने टेबल और वन के टेबल में आता है। इसी तरह हमारे 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। इजली समझ में आ गया। आपको बस इतना ही याद रखना है कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि सिर्फ वन के टेबल में आता हो या फिर अपने खुद के टेबल में आता हो। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके बाद देख लेते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। तो जैसे कि प्राइम नंबर्स होते हैं, उसी के ऑपोजिट जो होते हैं वो हमारे कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। यानी कि पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि नंबर्स विच हैव 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स आर दी कॉम्पोजिट नंबर। तो ये हमारे प्राइम नंबर के बिल्कुल ऑपोजिट नंबर हो गए हैं। ठीक है, ये कैसे नंबर हैं? ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि अपने टेबल में भी आते हैं एज वेल एज वन के टेबल में आते हैं और उसके साथ ही किसी और के भी टेबल में आते होते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि इसकी या तो 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी वन के टेबल में, अपने टेबल में और किसी भी और नंबर के टेबल में ये जो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं वो आते होते हैं। दैट इज़ वाई हमने इसको कहा है कि ये एक ऐसे नंबर्स हैं जिनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारा हो गया 4, ठीक है, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। अब जैसे कि हम देख रहे हैं 4 है हमारा, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 3 फैक्टर्स हो गए। इसीलिए कैसा नंबर हो गया? ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर हो गया। सिमिलरली 6 है, ये हमारा 3 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, अपने 6 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है, यानी इसके 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए। इसी तरह जो हमारे 8, 10, 11 नहीं, 8, 10, 12 ये सारे नंबर्स जो हैं ये कैसे हो गए? कॉम्पोजिट नंबर हो गए। ठीक है, तो हमने कैसे 2 नंबर के बारे में पढ़ा है। पहले हमारे प्राइम नंबर्स, इनमें हमने ये पढ़ा कि ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या वन के टेबल में आते हैं। यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो जो कॉम्पोजिट नंबर होता है ये हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी ये अपने टेबल और वन के टेबल के साथ साथ किसी और नंबर के भी टेबल में आते होते हैं। अब एक पॉइंट हमें ये याद रखना है कि जो नंबर 1 है, ठीक है, दैट इज़ जो 1 है हमारा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो 1 है हमारा वो ना तो प्राइम होता है और ना ही कॉम्पोजिट होता है। नाइदर प्राइम नॉर
कॉम्पोजिट। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो 1 है, अगर हम प्राइम नंबर की डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो जो प्राइम नंबर में ऐसे नंबर्स आते हैं जो 1 के टेबल और अपने खुद के टेबल में आते होने चाहिए, लेकिन 1 हमारा क्या है, सिर्फ 1 के टेबल में ही आता है, इस वजह से ये प्राइम नंबर तो नहीं है। और अगर हम कॉम्पोजिट की डेफिनेशन देखें तो कॉम्पोजिट में ऐसा होता है कि उसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। तो ये जो हमारा नंबर 1 है ये कॉम्पोजिट की भी डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहा है। दैट इज़ वाई ये ना तो प्राइम होता है और ना ही कॉम्पोजिट होता है। यानी हम लिख सकते हैं कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं जो कि हमारे नंबर है ट्विन प्राइम्स। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें बोला है आर प्राइम नंबर्स दैट डिफर बाय 2। यानी ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? सबसे पहली तो प्रॉपर्टीज की ये है कि ये प्राइम नंबर ही होंगे। जो ट्विन प्राइम्स होते हैं वो कैसे नंबर होंगे? उसमें प्राइम नंबर्स ही आ रहे होंगे, कॉम्पोजिट नंबर्स नहीं आएंगे। यानी कि इसमें ऐसे नंबर आ रहे होंगे जो कि सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आते होते हैं। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि इनमें सब में 2-2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, यानी 2 नंबर का ये ग्रुप होता है, 2 नंबर का पेयर होता है जिसमें दोनों ही नंबर प्राइम होते हैं और उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 2 होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि 3 और 5। अब 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, और अगर हम 5 में से 3 को माइनस कर दें तो हमारा कितना आएगा? 2 आएगा। दैट इज कि ये दोनों नंबर प्राइम है और इनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? हमारा 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह 7 और 5 देख लेते हैं। तो 7 है और 5 दोनों ही हमारे प्राइम नंबर है, माइनस करेंगे तो इसका भी हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि ट्विन प्राइम्स कैसे नंबर्स होते हैं? ये ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं को प्राइम्स। ओके, ट्विन प्राइम्स देख लिया, अब हम देख लेते हैं को प्राइम्स। तो को प्राइम्स कैसे होते हैं? पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो 2 नेचुरल नंबर्स इफ दे हैव 1 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले जो को प्राइम्स होते हैं इसमें नेचुरल नंबर्स आते हैं, और नेचुरल नंबर्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो जो हमारा को प्राइम है इसमें सबसे पहले तो हमारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, और इनमें क्या होता है कि ये जो दोनों नेचुरल नंबर्स होते हैं इनमें 1 ही सिर्फ इनका कॉमन फैक्टर होता है। यानी अगर हम दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकालें दोनों नंबर के तो हमारा 1 ही आता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने लिखा 2 और 5। अब देखो 2 है और 5 है। अगर हम 2 के फैक्टर्स देखें तो हमारा आता है 1 और 2, और अगर हम 5 के फैक्टर्स देखें तो हमारा आता है 1 और 5। तो अगर इन दोनों के हम कॉमन फैक्टर्स देखें तो इसमें भी 1 आ रहा है और इसमें भी 1 आ रहा है, यानी कि कॉमन फैक्टर कैसा है? 1 ही है इन दोनों का। तो ये कैसे हो गया? को प्राइम्स हो गए। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये जो दोनों नंबर है ये प्राइम ही हो। जैसे हमने ट्विन प्राइम में देखा था कि जो दोनों नंबर होते थे वो प्राइम नंबर ही होते थे। यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। जैसे कि हमारा दूसरा एग्जाम्पल है 4 और 9 का। तो अगर हम 4 के फैक्टर्स देखें, और 4 देखिए हमारा एक कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि ये 2 के टेबल में भी आता है। तो 4 के फैक्टर्स देखें तो एक हो गया 1, एक हो गया 2 और एक हो गया 4। और 9 के फैक्टर्स देखें तो 1, 3 और 9। ठीक है, अब ये 9 और 4 दोनों ही हमारे कैसे हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों के ही जो है हमारे 3 फैक्टर्स निकल रहे हैं। अब अगर इन दोनों में हम कॉमन देखें 4 और 9 में तो सिर्फ हमारा कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है? 1 आ रहा है। दैट इज वाई हम इसको कैसा बोलते हैं कि ये को प्राइम है। यानी को प्राइम कैसे नंबर्स होते हैं? जो कि कोई भी 2 नेचुरल नंबर जिनके जो फैक्टर है वो सिर्फ कॉमन 1 आ रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। यानी कि कोई भी नंबर जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं, यानी कि 2 से ईजिली डिवाइड हो सकते हैं, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है, वो नंबर हमारे सारे इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 8। ओके, 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 और हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, तो यानी 8 हमारा कैसा हो गया? इवन नंबर हो गया। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि अगर हम उन्हें 2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना आ जाए? 0 आ जाए। ठीक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑड नंबर्स। तो ये वो नंबर्स होते हैं नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। यानी इवन नंबर्स का जो ऑपोजिट होता है दैट इज द ऑड नंबर, यानी वो नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने 5 ले लिया, ठीक है, 9 ले लिया,
11 ले लिया, 15 ले लिया। ये सारे नंबर हमारे ऐसे हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है। हम करके भी देख लेते हैं। सपोज हमने 5 ले लिया, उसको हमने 2 से डिवाइड करा, तो 2 के टेबल में हमारा 2 बार में 4 आता है, माइनस करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा रिमाइंडर। यहाँ पे हमारा 0 नहीं आया रिमाइंडर, इस वजह से ये जो है वो ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर्स थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं 2, 3 और 4 का। ठीक है, वैसे तो 10th 11th तक की हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, लेकिन आज की हम अपनी वीडियो में 2, 3 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखने वाले हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं सबसे पहले कि आखिर डिविजिबिलिटी रूल है क्या। तो देखिए, जैसे कोई हमें नंबर दे दिया गया बड़ा सा, ठीक है, कोई भी नंबर है, बड़ा है, छोटा है, कैसा भी नंबर है, ठीक है, और हमसे पूछा गया कि बताओ ये नंबर इस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस नंबर को डिवाइड करना पड़ता है, उस जो भी गिवन नंबर होता है उससे काफ़ी लंबा सा प्रोसेस हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए, यानी कि कुछ ऐसे हमारे रूल्स हैं जिनको हम अगर पढ़ लेंगे तो सिर्फ हम देख के बता सकते हैं कि वो नंबर गिवन नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। यानी कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी नंबर जो है वो किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिविजन। ओके, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लो हमसे बोला 2, 3, 1, 6, 2, क्या ये नंबर डिविजिबल है 2 से? तो हमें ये कैसे पता चलेगा? हम अगर इसको एक्चुअल डिवीजन से करेंगे तो इनमें काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, तो इसी को हमें खत्म करने के लिए, इसी को हमें शॉर्ट करने के लिए हम कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं डिविजिबिलिटी की, जिसकी हेल्प से हम बिना डिवाइड करे, बिना एक्चुअल डिवीजन के ये बता सकते हैं कि कौन सा नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना 2 के जो है डिविजिबिलिटी रूल्स है। तो 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है बहुत ही सिंपल सा होता है। पहले देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे कि इफ द यूनिट प्लेस डिजिट इज इवन। ठीक है, तो जो हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल है वो बहुत ही सिंपल है। इसमें हमें बोला गया है कि कोई भी, जैसे हमें नंबर गिवन है, ठीक है, उसका हम यूनिट प्लेस वाला नंबर देखेंगे। यूनिट प्लेस वाला यानी कि जो ये वाला नंबर होता है, लास्ट वाला जो नंबर होता है, जो यूनिट प्लेस पे नंबर आ रहा होता है उसको देखते हैं। अगर वो नंबर इवन है हमारा तो ये 2 से डिविजिबल है, और अगर हमारा वो नंबर ऑड है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। हम इस पूरे नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर यूनिट डिजिट वाला 2 इवन है तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर यूनिट डिजिट वाला जो नंबर है वो ऑड है तो वो पूरा ही नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। ऑड वाला भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमने ये ले लिया, अब यहाँ पे यूनिट डिजिट नंबर हमारा कौन सा है, 5 है। ठीक है, तो 5 कैसा है हमारा, ये ऑड नंबर है, और हमने अभी पढ़ा है कि अगर हमारा यूनिट डिजिट नंबर जो है वो इवन होगा तभी पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो यानी कि ये हमारा ऑड है तो ये जो नंबर है ये पूरा 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा था हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल। अभी हम 3 और 4 भी देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसको और समझेंगे जिससे हमें पूरी तरीके से ये क्लियर हो जाए। नेक्स्ट अभी हम 3 का देख लेते हैं। तो जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, इसमें हमें क्या करना होता है कि जो भी हमें नंबर गिवन होता है, ठीक है, उस गिवन नंबर को पहले हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यानी उस पूरे नंबर का हम सम कर लेते हैं, और जो सम करके हमारा आंसर आता है वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा होता है तो हम ये कहते हैं कि हाँ ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। और अगर वो नंबर जो सम के करने के बाद जो आंसर मिलता है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता है तो हम ये मानते हैं कि जो वो नंबर है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए हम देख ले, अब ये पहले डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या, रूल भी एक बार पढ़ लेते हैं कि इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अदरवाइज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, देखिए अब ये है 2, 1, 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पूरे का सम ले लेंगे। 2 + 1 + 2 कितना आएगा, 3, 4, 5। तो क्या ये 5 जो है वो 3 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये नंबर हमारा जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं।
2 1 3, तो ऐड करेंगे, सम करेंगे, 2 + 1 + 3 6, तो 6 हमारा 3 से डिविजिबल है, यस, 3 2 ज़ा 6, तो यानी कि ये जो नंबर है हमारा वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट रूल अपना देख लेते हैं कि बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 4। तो 4 का क्या रूल होता है कि इफ़ द डिजिट्स एट 1s and 10s प्लेस आर डिविजिबल बाय 4 और द डिजिट्स आर 0 0, यानी कि 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये कहता है कि जो भी नंबर हमें गिवन है उसकी जो 1s और 10s प्लेस पे नंबर हैं वो दोनों अगर 4 से हमारे डिवाइड हो जा रहे हैं तो वो पूरा नंबर जो है हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर वो जो नंबर हैं वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो वो हमारा पूरा ही नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। और इसकी एक और कंडीशन है कि अगर वो जो दोनों नंबर हैं वो 0 0 हैं तो भी जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं 4 का। सपोज 2 1 6 2 8, ये नंबर हमसे पूछा गया कि ये डिविजिबल है 4 से कि नहीं है, तो हमने 1s वाली प्लेस पे और 10s वाली प्लेस पे देखा हमारा 28 है, तो 28 कैसा है, ये हमारा 4 से डिविजिबल है ना, 4 की टेबल में आता है 28, तो यानी कि ये पूरा नंबर हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ ऐसा नंबर है, ठीक, इसका हमें पूछा गया, तो ये लास्ट में 10s और 1s पे क्या 13 आ रहा है, क्या 13 हमारा 4 के टेबल में आता है, 4 से डिविजिबल है, नहीं होता है, तो यानी कि ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। इसकी एक और कंडीशन है, मान लीजिए कुछ ऐसा नंबर है हमारा, ठीक है, इस तरीके का नंबर है, तो हमारा जो 1s और 10s प्लेस में है इस पे दोनों पे हमारा 0 0 आ रहा है, और अभी हमने पढ़ा कि अगर जो है 1s और 10s प्लेस पे दोनों पे 0 आ जाता है तो भी हमारा जो नंबर होता है वो 4 से डिविजिबल होता है, यानी कि ये जो पूरा नंबर है ये हमारा डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने ये जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं 2 3 और 4 का, इसके अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि हमें ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है वो भी चली जाए या वो भी दूर हो जाए। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं जिससे कि हमारा ये जो टॉपिक है ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे चेक डिविजिबिलिटी बाय 2। तो हम ये देखेंगे कि ये नंबर्स जो हैं वो 2 से डिविजिबल हैं कि नहीं है विद दी हेल्प ऑफ द डिविजिबिलिटी रूल। तो जो पहला हमारा नंबर है वो है 8045, यानी कि 8045। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, हमें यूनिट डिजिट का नंबर देखना होता था, अगर वो नंबर इवन है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, और अगर वो नंबर इवन नहीं है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो 8045 में हमारा यूनिट नंबर क्या है, 5 है, तो ये जो 5 है क्या ये इवन नंबर है, नहीं, दिस इज नॉट इवन, ये हमारा कैसा है, ऑड है ना, ये एक ऑड नंबर है, तो ये जो नंबर है हमारा 8045 ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 6124, यानी 6124, इसका भी हम यूनिट नंबर देखेंगे, क्या है, 4 है। 4 हमारा कैसा नंबर है, इवन नंबर है, और अगर ये 4 इवन है तो हमारा पूरा नंबर भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, इसी तरह 42 में यूनिट नंबर 2 है, 2 इज एन इवन नंबर, तो ये भी हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारा 4 है, 4 भी हमारा इवन है, दैट इज़ वाई ये भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। एंड देन 99 में हमारा इवन नंबर नहीं है यूनिट प्लेस पे, 9 इज़ एन ऑड नंबर, तो दैट इज़ वाई ये हमारा डिविजिबल नहीं होगा। अब हम एक करके भी देख लेते हैं, अभी तो हमने डिविजिबिलिटी रूल से किया है, एक हम नॉर्मल डिवीजन से भी करके देख लेते हैं कि क्या जो आंसर है वो सही है कि नहीं। तो हम ये वाला नंबर ले लेते हैं 6124, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो 2 के 3 से 6 जाएगा, ठीक है, 0 आ गया, 1 को नोट डाउन कर लेंगे और 12 को कर लेंगे, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 12 आ गया, 0, देन 4 को नोट डाउन कर लेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, दैट इज़ वाई रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, दैट इज़ वाई ये 2 से डिविजिबल
है। ठीक है, सिमिलरली अब हम 3 का देख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 562। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये था कि जो भी हमें गिवन नंबर है उसका हम सम करेंगे और सम करने के बाद जो आंसर आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल होगा तो वो जो गिवन नंबर है वो भी पूरा 3 से डिवाइड होगा, और नहीं होगा अगर वो नंबर तो वो डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 562 है, इसको ऐड कर लेते हैं। 5 + 6 + 2 +2, तो जो हमारा आ गया 13। ये हमारा डिवाइड करने पे 3 से नहीं होगा, तो ये पूरा नंबर हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 8 + 1 + 9। ये हमारा कितना हो गया? 18 हो गया, जो कि हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 1 + 6 + 7 + 8 + 9। ये पूरा हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 31, जो कि हमारा 3 से डिवाइड करने पे नहीं होगा पूरी फुली डिवाइड, तो यानी कि ये नंबर जो है वो डिविजिबल नहीं है 3 से। नेक्स्ट है 241। 2 + 4 + 1, जो कि आ गया हमारा 7, जो कि 3 से डिवाइड करने पे फुली डिवाइड नहीं होगा। दैट मीन्स कि ये नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट है 4 + 7 + 7, जो कि हमारा आ गया 18। इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। दैट मीन्स कि ये फुल पूरा नंबर है ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो चलिए अब हम 4 के डिविजिबिलिटी रूल के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 5234 यानी 5234, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? हमें 1s डिजिट का और 10s डिजिट का दोनों नंबर देखने होते थे। अगर वो दोनों 4 से डिवाइड हो रहे होते हैं तो पूरा नंबर भी हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका 1s और 10s पे हमारा कैसा है? 34 है, और 34 जो है वो अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा। दैट इज़ वाई ये नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा 24 है। 24 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। दैट इज़ वाई ये नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, ठीक है, ये वाला नंबर, इसमें हमारा लास्ट का 10s और 1s पे 40 है, और 40 को भी अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा नंबर हो जाएगा। दैट इज़ वाई ये नंबर भी हमारा डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, हमने ये भी पढ़ा था कि अगर लास्ट के जो दोनों नंबर हैं यानी 10s और 1s डिजिट के जो दोनों नंबर हैं वो 0 हो जाते हैं तब भी हमारा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे जो दोनों नंबर हैं वो 0 हैं। दैट मीन्स कि ये नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट क्वेश्चन अपना हम देख लेते हैं, दैट इज इसमें हमारा है 35। ठीक है, 10s पे 3 है, 1s पे 5 है, तो जो 35 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरा डिविजिबल नहीं होगा, पूरा डिवाइड नहीं होगा। दैट इज़ वाई ये हमारा जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने 2, 3 और 4 के डिविजिबिलिटी रूल और उनके क्वेश्चंस कर लिए हैं। आगे के जो डिविजिबिलिटी रूल हैं वो आने वाली वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और आप और किन टॉपिक्स पे वीडियोज़ देखना चाहते हैं वो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।